अंगूठी के साथ साथ ये मंगलसूत्र भी निकालो। सिर्फ ये मंगलसूत्र मेरे लिए सिर्फ एक गले की बेड़ी है। जिस रिश्ते की निशानी है ये, उस रिश्ते ने मुझे तकलीफ के अलावा कभी और कुछ नहीं दिया। सॉरी, प्लीज हमें माफ करना। हमें मजबूरी में आपसे ये गहने लेने पड़ रहे हैं। हमें हमारे घर वालों से बचने के लिए ये शहर छोड़कर जाना है और इसलिए हमें पैसों की सख्त जरूरत है। सॉरी। सॉरी। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, जहाँ भी जाओ दोनों एक दूसरे को प्यार और इज्जत देना मत भूलना। चलो। वाट लगा दूंगा मैं तुम्हारे हस्बैंड की। उसने मेरी बहन को ड्रग्स बेचने वाले के साथ में भागने में मदद की है। देखो, मेरे हस्बैंड ने कोई मदद नहीं की और ये बात तुम खुद उन दोनों के मुंह से सुनोगे। चलो, मुझे पता है वो कहाँ छुपे हैं। सागर, सामने से जॉनी आ रहा है। मुझे लगता है कुछ देर अंदर ही रहना पड़ेगा। चलो वापस। सागर, अब क्या करेंगे? क्या हुआ? क्या चाहिए तुम दोनों को? दीदी, वो मेरा भाई किसी औरत के साथ आ रहा है। अगर उसने हम लोगों को साथ में देख लिया तो हमें हमेशा के लिए अलग कर देगा। ऐसा करो, तुम दोनों वहां जाके छुप जाओ, मैं संभालती हूँ। यहीं छुपे हैं वो दोनों। आज तो मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। एक मिनट, रुको रुको रुको। मैंने ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। एक बार पुलिस यहाँ आ जाएगी फिर हम सब साथ में चलेंगे। पुलिस को क्यों बुला लिया तुमने? पुलिस के हवाले नहीं करूंगा मैं उस कमीने को। मैं हाथों से मैं आज उसकी जान लूंगा। उस हिंदू लड़के ने मेरी बहन को भड़काया है, इसीलिए तो मैंने उसके खिलाफ ड्रग्स बेचने का झूठा आरोप लगाया है। मैं बस ये चाहता हूँ कि उसके ऊपर केस हो जाए ताकि वो मेरी बहन को गोवा के बाहर लेकर नहीं जा सके। नहीं छोड़ूंगा मैं उनको। एक मिनट, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ ताकि तुम अपनी बहन से बयान दिलवा सको कि नील बेगुनाह है। मैं इस तरह कानून को तुम्हें अपने हाथ में नहीं लेने दूंगी। है ना, उसकी बातों में मत आना। पीछे रहो। तेरी लाइफ बर्बाद कर देगा। कौन है? यहाँ कोई आना नहीं है। जिंदा हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। चाहत, तुम नहीं जानती, तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ कितना बदल गया था। मैं हर रोज प्रार्थना करती थी कि कोई तो ऐसा चमत्कार हो कि तुम वापस आ जाओ। और थैंक गॉड, देखो तुम वापस आ गई। चाहत, उस टूटे हुए घर को सब तुम संभाल सकती हो। अगर तुम जिंदा हो तो कहाँ थी तुम अब तक? कहाँ चले गई थी चाहत हम सबको छोड़ के? नवेली, मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन नवेली तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अब तुम जानती हो ना मामी तुम्हें लेकर कितनी परेशान रहती हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि माँ मेरे लिए परेशान है? जो उस घर में तोप सिंह नाम का नौकर है वो मैं ही हूँ। लेकिन चाह तुम्हें ऐसे भेस बदल के रहने की क्या जरूरत है? नवेली नवेली नवेली, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी लेकिन बाद में। अभी मुझे ये बताओ, ऐना और सागर अंदर छुपे हुए हैं, प्लीज ले चलो। मैं तुझे सागर के साथ भागने नहीं दूंगा।
रुक जा। तुझे क्या लगता है तू मेरी बहन को बेवकूफ बना के उसे कन्वर्ट कर लेगा? ऐसा होने से पहले मैं तेरी जान ले लूंगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तो क्या गया है तुम्हें? सागर ने कन्वर्जन की कोई बात नहीं की। तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम अपनी बहन को गैर मजहबी आदमी से प्यार करते हुए नहीं देख सकते। फर्क क्या पड़ता है? प्यार से ऊंचा कोई मजहब नहीं है। तुम अपनी नफरत में ना तो सिर्फ इन दोनों को जुदा कर रहे हो, बल्कि तुमने मेरे हस्बैंड को भी जेल में भेज दिया। नवेली, जल्दी पुलिस को फोन करो। लेकिन चाहो तुम्हें अकेले छोड़ के? नवेली, मैंने कहा पुलिस को फोन करो। पुलिस को बुला लो या आर्मी को। मैं आज मेरी बहन को उसके साथ भागने नहीं दूंगा। छोड़ो मेरा हाथ। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, ये पुलिस थाना तो उस तरफ है, वहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं? किसी ने फोन पे सागर और ऐना का पता बताया, वहीं जा रहे हैं। अब सब कुछ आमने सामने पता चल जाएगा कि तू ड्रग्स के धंधे की फंडिंग करता है कि नहीं। चल। तुझे क्या इतनी पड़ी है? तू क्यों इन दोनों को मिलाना चाहती है? अगर इन्होंने आज ये पाप कर दिया तो उनके बच्चों को क्या होगा? अगर इन दोनों ने पाप कर दिया तो कहाँ जाएंगे वो? मंदिर में या चर्च में? वो उनकी मर्जी। वो जहां जाना चाहेंगे वो वहां जाएंगे। वो चाहे दोनों जगह जाए। मजहब मजहब मजहब। तुम जैसे लोग मजहब के नाम पर सब कुछ कुर्बान करने को राजी हो जाते हो। कुर्बान होना ही है तो अपनी मोहब्बत पर कुर्बान हो। ऐसी मोहब्बत जो मैंने और नील ने की थी। मजहब से कई गुना ज्यादा ऊंची मोहब्बत। मेरी नजरों में तो मोहब्बत की इतनी इज्जत है कि अगर आज तुमने इन दोनों को जुदा किया तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। तेरी ये इच्छा भी मैं आज पूरी कर देता हूँ। ये क्या कर रहे तुम? मैं भोलेनाथ से बाबा और तोप सिंह अंकल के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो फिर तुम मुझे भी अल्लाह मियां से दुआ करनी चाहिए। या अल्लाह, नील यहाँ कैसे आ गए? मैं नील के सामने ऐसे नहीं आ सकती। चल। तुम बताओ इंस्पेक्टर को ड्रग्स की फंडिंग करता हूं मैं? नहीं सर, सागर ने कभी ड्रग्स का बिजनेस नहीं किया। ये तो मेरे इस भाई ने
सागर पे झूठा इल्जाम लगाया था ताकि हम दोनों को अलग कर सके। अगर ये ड्रग्स का धंधा करता नहीं है तो मिस्टर नील फंडिंग कैसे कर सकते हैं? और तुम्हें इन दोनों को अलग करने का कोई हक नहीं है। ये बालिग है और खुद फैसला कर सकते हैं कि इनको किसके साथ शादी करनी है, समझे? सॉरी ब्रदर, हम दोनों की वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। हाँ ब्रदर, सच में दिल से थैंक यू। अगर आज आप और आपकी वाइफ ना होते तो शायद हम दोनों एक ना हो पाते। क्या बोल रहा है? मेरी वाइफ? हाँ जी, वो लड़की, उसने हमें बताया कि आपने किस तरह रिलीजन की परवाह ना करते हुए भी प्यार किया। किस तरफ गई है वो लड़की तो इधर ही किधर गई है। चाहत अगर यहाँ थी तो आज उसे मेरे सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो गोवा में? उन दोनों ने बताया कि मेरी पत्नी चाहत ने उनकी मदद की। नहीं नील भाई जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? चाहत कैसे हो सकती है यहाँ? हम सब जानते हैं ना कि 7 साल पहले वो मर चुकी है। ऐना के भाई से उन दोनों की जान मैंने बचाई है। अब उनको शायद नहीं पता था कि मैं आपकी बहन हूँ, तो उनको गलतफहमी हो गई होगी। हाँ, लेकिन तुम गोवा में क्या कर रही हो? तोप सिंह ने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया कि सब घर वाले यहाँ आए हैं फूफा जी को ढूंढने, तो मैं भी फर्स्ट फ्लाइट से यहाँ पे आ गई। और तोप सिंह ने कहा था कि मैं सागर और ऐना का मुंह खुलवा के आपको निर्दोष साबित कर सकती हूँ। और थैंक गॉड उसने पुलिस के सामने सब सच बोल दिया। हाँ, अगर तोप सिंह ने तुम्हें यहाँ बुलाया है, तोप सिंह का है? और जी बल्ले बल्ले, शावा शावा। और जी मैं तो इतने ही हूँ, वो जी दिख लिया। ए, बकवास मत कर तू। मेरी बहन को इतने खतरनाक लोगों के बीच में छोड़ के कहाँ चला गया था? नील भाई जी, आप क्यों डांट रहे हैं इसे बेवजह? वो ऐना का भाई था ना, वो तो उन दोनों को मारने आ रहा था। तोप सिंह ने मदद की है हमारी। पुलिस को भी इसी ने बुलाया था। सॉरी। है जी क्या? वो जी मेरे ना कानों में नहीं आया। वो जी जोर से बोलो जी, बेस लगा के बोलो। अरे बोलो ना जोर से। सॉरी। वो जी तोप सिंह का दिल ना बहुत ही बड़ा है। वो जी कोई गल नहीं साहब, तभी तो मेरा नाम तोप सिंह है, दुनिया दी होप है। मुझे होश में आने मत दो,
प्यार दो, प्यार लो, प्यार दो। नौजुबिल्ला, शराब की बदबू, क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा है मुझे। अरे क्या क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हैं आप? मेरे खबरी का फोन आया था, नवेली मिल गई है नीलकंठ को। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? हम तो यहाँ मजे कर रहे हैं ना, रस घोल के। बूम! जितने समझदार स्वराजी थे उतना ही बेवकूफ है तू। मैंने उस आधे दिमाग वाली को बता दिया था स्वराजी और नीलकंठ का किडनैप मैंने करवाया, और जाकर सबको बता देगी। पर फिर भी आप पर कोई आंच नहीं आएगी। कैसे आंच नहीं आएगी बताओ? एक तरकीब है मेरे पास, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मार खानी पड़ेगी। मार खानी पड़ेगी? किससे? मार! एक कान पे आप मार, नाक पे मार, खून निकाल सारे। मार मार तू मार। भगवान का शुक्र है नीलकंठ जी, आप ठीक है। मामी, देखा आपने, भोलेनाथ ने आपकी प्रार्थना सुन ली, नवेली घर वापस आ गई, वो भी सही सलामत। मास्टर जी, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। आपको पुलिस ने मारा तो नहीं ना? नहीं मारा होगा, वैसे तो ये काले डाकू है, लेकिन मैंने अल्लाह मियां से दुआ की थी कि इन्हें डंडे ना पड़े। नहीं पड़े ना डंडे कालिया डाकू? मधुमक्खी आते ही काटने लग गई तू। चाहत, अब तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम तोप सिंह बन के कर क्या रही हो यहाँ? ये सब बहुत लंबी कहानी है। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें वादा करना होगा कि ये राज राज ही रहना चाहिए। प्रॉमिस? ओके, प्रॉमिस। लेकिन तुम यहाँ गोवा में क्या कर रही हो? मैं बस किसी तरह आलिक जी से अपनी जान बचा के यहाँ आई हूँ। चाहत, तुम्हें पता है आलिक जी ने नील भेजी और फूफा जी का किडनैप करवाया था। नवेली, तो तुम उस इंसान के साथ क्यों रह रही हो? नवेली, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक औरत जिसको उस रिश्ते में इज्जत ना मिले, उस औरत को वो रिश्ता तोड़ देना चाहिए। तुम जवान हो, तुम्हें कोई और प्यार करने वाला पति मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें नील को सारी सच्चाई बतानी होगी आलिक जी की, और ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नवेली प्लीज। मैं आप सबको आलिक जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वो नवेली, नवेली, इसके पहले कि तुम कुछ बताओ, मैं आप लोगों को सब बताना चाहता हूँ। अपनी जान को दांव पे लगाकर मैंने स्वराजी को किडनैप होने से बचा लिया। ये सत्य है।